आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम PIMS ये मॉड्यूल्स को कोल ब्लॉक्स अलाटीज की अपनी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी सबमिट करना, रिक्वेस्ट को स्टेटस को ट्रैक करना, प्रोडक्शन एंड डिस्पैच डाटा को अपलोड करना, क्लियरेंसेस मॉनिटरिंग करने की सुविधा मिलती रहना, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हुए मैं इस सिंगल विंड क्लियरेंस सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंसी बेसिस एक्शनिंग ऑफ कोल ब्लॉक्स में किया है। उसके द्वारा कोल मिनिस्ट्री ने ट्रांसपेरेंसी बेसिस प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड कोल को कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे शक्ति पॉलिसी 2017 में जो भारत सरकार लागू किया है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसमें कोल सप्लाई भी, कोल प्रोडक्शन भी पावर जनरेशन के लिए और स्टील जनरेशन के लिए लगातार हम एक्शन बेसिस पर कोल ब्लॉक्स अलॉट करते हैं। जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर भी कोल सप्लाई एक्शन भी इसी द्वारा देते हैं। जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इस मॉड्यूल को सभी सेक्टर में हम उपयोग करते हुए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री को अलाटी और डायरेक्ट कम्युनिकेशन आसान देने के लिए समय समय पर हम काम करते हैं। Satisfied, Dinesh ji? Because you raised very important issue. नहीं, मैं इस सिस्टम को बड़ी बारीकी से देखा है और मुझको लगता है कि मंत्रालय ने इसमें काफी अच्छा काम किया है। I think the minister can be congratulated because this single window coal system is amazing. And mines are our natural wealth. But I will make one appeal to the Honorable Minister. Please take some initiative by way of policy decision that we don't export our raw materials. If we export our raw materials, the person having command over the raw material gains, but the nation loses. We must insist on value addition that will generate employment, that will promote also entrepreneurship. You can go to some ports, I have been to one, our raw material leaving our shores. That is an indication and a challenge. Can't we add value to that? We can. I'm sure you'll take the initiative. You look much younger than your age also. Please go ahead. Honorable Minister. अध्यक्ष जी, जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत सरकार आने के बाद अलग अलग नए इनिशिएटिव्स लिए गए, नए नए रिफॉर्म्स लाए हैं। पहले तो कोल ब्लॉक्स में, माइंस में पेपर के ऊपर अलॉटमेंट होता था, पेपर लिख के देते थे कुछ लोग, वो ब्लॉक्स अलॉट होता था। वो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में इसका जजमेंट आया कोल स्कैंडल के बाद। आज 2015 में एक नया पॉलिसी लाने के बाद ऐसी एक ब्लॉक भी हम एक्शन के बिना अलॉट नहीं किया है, इवन पब्लिक सेक्टर को भी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत सरकार काम कर रही है। कोल प्रोडक्शन हो, माइनिंग एक्टिविटी में भी, मिनरल्स में भी हम आगे बढ़ रहे। अब जैसा आदेश दिया गया, अभी हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे। बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट बजट में लगभग 24 क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट फ्री ड्यूटी किया है इंपोर्ट करने के लिए। अभी इस बजट में भी लगभग 12 क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट विदेश से भारत लाने के लिए ड्यूटी फ्री किया है। हम भारत में जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ विदेश में जाकर माइनिंग करके, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, हमारा PSUs भी विदेश में जाकर माइनिंग करके उस क्रिटिकल मिनरल्स को भारत लाने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे। हाँ, आगे इस 5 साल में भारत सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए कोल सेक्टर में भी हो और इस कुकिंग कोल में भी हो, हम पूरा काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, श्री गोला बाबूराव। Not present. श्रीमती सुधा
and Murthy. Giving an opportunity to talk. विजयपुर और बीजापुर